हेलो एवरीवन, हरिओम तत्सत। सो डिवाइन फेमिनाइन्स करंट एनर्जी में आप दोनों की बताऊंगी, डीएम की और डिवाइन फेमिनाइन की। बट उससे पहले आपको कुछ सजेशन नहीं कहूँगी, बट आप जिस चीज़ से, आप जिस सिचुएशन से अभी जा रहे हो उसमें आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। अचानक से एनर्जीज बदल रही है, तो आप कुछ करना भी चाह रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद गलती तो नहीं कर रहे। बट आपको कुछ समझाना चाहूँगी, हर वक्त आप यहाँ वहाँ की वीडियोस देखते रहोगे तो आप नहीं कुछ कर पाओगे। और ये एडिक्शन है जो ठीक नहीं है आपके लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद अपने इंट्यूशन की पावर पे डिसीजन ले सकते हो, बट आप डरते हो। ये जो फियर की एनर्जी है, इमोशंस है, उस पर आपको ओवरकम करना है और वो आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं बताती हूँ आपको एक एक कर। आपको जैसे जो जो एनर्जीज़ मैंने पिक की है वो भी मैं बताऊंगी। जैसे जो सही लगे, जो ठीक लगे, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। ऐसा एक एक करने बताऊंगी कि अभी ये एनर्जीज़ है और अभी मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। सो वीडियो पूरा और ध्यान से सुनिएगा। डिवाइन फेमिनाइन्स आपको सेक्रल चक्रा में और सोलर चक्रा में आपको पेन होगा, और बहुत मेजर पेन हो रहा है, अचानक से हो रहा है, और 1-2 मिनट तक वो रुक ही नहीं रहा है और आप समझ भी नहीं पा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और अचानक से आप पैनिक हो रहे हो, या तो किसी से बहुत आपकी अटैचमेंट है, या तो आप ऐसा चाह रहे हो कि आपके हिसाब से सब कुछ हो। ऐसी एनर्जीज़ है आपकी फैमिली के रिगार्डिंग आपकी बहुत सी अपेक्षाएँ हैं जो वो कंप्लीट नहीं हो रही है। जो इमोशंस है आपके, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको डेथ की न्यूज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है, बहुत सी वाया आपको सुनाई दे रहा होगा कि यहाँ पे डेथ हुई, ये हो रहा, तो ये रीबर्थ है। जो नेगेटिविटी जो ख़त्म हो रही है, इस वजह से ये डेथ की न्यूज़ आपको सुनाई देगी। आपको ड्रीम्स आ रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के, आपको मैरिज के ड्रीम्स आ सकते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। कुछ सिनारियो आपको याद रह रहे और कुछ आप ठीक से याद नहीं कर पा रहे हो। और सपने में आपकी पावरफुल टेलीपैथी भी हो रही है। सपने में आपको एंजल नंबर दिखाई देंगे, या 3D वर्ल्ड में भी दिखाई देंगे। मेजर एंजल नंबर 1111 आपको शो हो रहा है, 111 आपको दिखाई दे रहा है। और ये रियूनियन का ही आपको मैसेज है इस एंजल नंबर से। और आपको सपने अगर डीएम के आ रहे हैं तो उसी वक्त अचानक से कुछ कलेक्टिव में जो डीएफ है उनको उसी वक्त डिवाइन का कॉल या मैसेज, डिवाइन मैस्कुलाइन से कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है। और उनको डिवाइन मैस्कुलाइन को भी आपके सपने आ रहे हैं, और बट वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, समझ पा रहे बट कंफ्यूज हो रहे हैं। और एज़ यूजुअल आगे आपके घर में जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर आप बहुत आपका मूड स्विंग हो रहा है, और आप चिड़चिड़ापन आपका बाहर आ रहा है। आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की जो कुछ आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो उनकी बिहेवियर की वजह से, वो आपका सब कुछ फैमिली के ऊपर गुस्सा सरफेस हो रहा है। या तो फिर आपकी फैमिली के फैमिली से आपकी जो एक्सेप्टेशन है वो जैसा आप चाह रहे हो वैसे कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आप फैमिली के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, और गुस्सा आप बाहर दिखा नहीं रहे हो, तो आप अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। बट एनर्जीज़ है जो गुस्सा आपको ज़्यादातर आ रहा है। और डिवाइन मैस्कुलाइन की बहुत जो मेजर एनर्जीज़ है और बहुत प्यारी एनर्जी है, वो मैं आपको एंड में बताती हूँ। बट फ़िलहाल तो यही है कि वो आ रही है, हिम्मत भी कर रहे हैं, मैसेज कॉल करने की हिम्मत कर रहे हैं, आपको बहुत से क्लियरिफिकेशन भी देने की हिम्मत करेंगे आगे। आज करेंगे या तो 2-3 दिन बाद करेंगे, बट आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि ये एनर्जीज़ है, जब तक फाइनल डिसीजन कंप्लीट नहीं होता तब तक आप किसी भी चीज़ को लेकर यही मेरा फाइनल, यही मेरी जर्नी है और डिसीजन हो चुका है, या तो फिर हम लोगों का रियूनियन हो चुका है, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। क्योंकि फ़िलहाल कैसा हो रहा है ना, आप बहुत एक्सेप्टेशन की एनर्जीज़ में हो, आप बहुत वेटिंग की एनर्जी में हो। भले ही आप वेट नहीं कर रहे, आपको ऐसा लग रहा होगा अंदर से, बट कहीं पे एक होता है ना कि
कुछ तो कोने में एक होता है कि आएगा और मेरा यूनियन हो जाएगा। ये जो आपकी ख्वाहिश होती है वो थोड़ी बहुत आपको कंप्लीट होती दिखे तो आप बह जाते हो। ऐसा मत कीजिए। टोटल बाहर के जो 3D वर्ड हैं ना, आप पूरे डिटैच हो जाइए। आपकी खुशी, आपका दुख किसी पे डिपेंड मत रहिए आप। कल रात से आपको बहुत गुस्सैल एनर्जी थी डीएम के ऊपर। आपको बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये इंसान ऐसा है क्यों, आखिर ये कुछ क्लेरिफिकेशन देता नहीं है, आखिर ऐसा बिहेव क्यों करता है, ऑन ऑफ करते रहता है। अगर हिम्मत नहीं है, फियर, वो खुद डर रहे हैं, ये आपको समझ आ रहा है, बट वो खुद से कुछ बोल नहीं रहे और कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे और आपको इरिटेट कर रहे हैं, या तो मैसेज कर रहे होंगे या तो कॉल कर रहे होंगे और आपसे बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ आप समझ पा रही हो, बट वो क्लियरली कुछ बोलते नहीं, इसलिए आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा। या तो फिर कोई कुछ डीएम्स है जिन्होंने बिल्कुल कॉल मैसेज नहीं किया है और बहुत स्टक हो चुके हो। आपको आगे जर्नी में क्या होने वाला है कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो आप कल बहुत, आपकी एनर्जी ऐसी थी कि डीएम के ऊपर आपको बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ नहीं, ये एनर्जीज थी। आपको शांत रहना है, साइलेंट जोन में रहना है, चाहे जो हो। आपको बहुत, आपका ऐसा नेचर है कि आप नहीं शांत रह सकते। आपको नेचर कैसा भी हो, अगर आप इस जर्नी में आ चुके हो तो आपको आपका नेचर बदलना ही पड़ेगा, आपको शांत रहना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ खुद की जो दबी हुई इमोशंस है वो निकालनी भी है तो आप यूनिवर्स से बातें कीजिए, आप खुद से बातें कीजिए। आपको रोना है रो दीजिए, बट किसी के साथ एनर्जीज एक्सचेंज मत कीजिए, या तो फिर जर्नी और आपकी रिलेशनशिप के बारे में बात कर कुछ कर्मा क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि सामने वाला किस एनर्जी से आपसे बात कर रहा है। सो थोड़ा समझिए बात को। और डिवाइन फेमिनाइन्स आपको मेडिटेशन करते टाइम आज या 2 दिन बाद ये एनर्जीज़ एक तो आपके साथ हो चुकी होगी, बट ज़्यादातर मोस्टली मैं यही कहूँगी आज या 2-3 दिन बाद आपको ये एनर्जीज़ मैच हो सकते हैं। आपके थर्ड आई चक्र में बहुत सेंसेशन होगा, वो आपको फील होगा या तो पेन होगा। और ये जो आपकी जो टेलीपैथी हो रही है, आपकी इंट्यूशन लेवल जो स्ट्रांग हो रही है ना, ये उसी की वजह से है। और सेक्रल सोलर में आपको पेन होगा, वो मैंने बता दिया है। पूरी बॉडी में आपको पूरी बॉडी में कोई एक पार्ट ऐसा होगा जो लेफ़्ट, राइट या मिड में आपको ऐसा लगेगा, वो चाहे हैंड में हो, आपके लेग्स में हो, लेकिन कहीं पे आपको बहुत मेजर पेन होगा। आपके नेक में भी आपको पेन फील होगा। ये माइल्ड रहेगा, बट आप गौर से आप समझ पाओ तो आपको महसूस होगा ये। सो डिवाइन फेमिनाइन्स में आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि आप थक चुकी हो, आपको कुछ करने का मन नहीं है, आप डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर भी आप गिव अप करना चाह रही हो, मैं आपको यही कहूँगी कि गिव अप करने से पहले आप यहाँ तक किस हालात से जाके, किस चीज़ों से, सिचुएशन से लड़के आप यहाँ तक आए हो, ये पहले याद कीजिए। अगर आप यहाँ तक आ सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी ट्रिगर्स और सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, तो ये कुछ भी नहीं है। अभी तो आप इतने बैलेंस हो कि आप बस वेटिंग की एनर्जी में हो, या तो फिर कुछ ना कुछ सिचुएशन चेंजेस होती रहती है। सो आपको शांत रहने के लिए कहा गया है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। सो स्टैंड लेना सीखिए खुद के लिए, चाहे जो कुछ भी हो। फैमिलीज़ आपको ट्रिगर करे या तो आपको गलत सलत कहे, आपको पता है कि आप सही कर रहे हो तो आप स्टैंड लीजिएगा। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, ये आपके मन को बिल्कुल क्लियरली पता होता है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। सो आप स्टैंड लेना सीखिए, हिम्मत करनी पड़ेगी आपको, बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। बहुत से ऐसे सिचुएशन होती है कि आगे जाके अभी कुछ होने नहीं वाला है, और अभी तो कुछ पॉसिबल नहीं है। बस अभी पूरा रास्ता आपको आगे जाके पूरे ख़त्म हो चुका है सब कुछ। अभी ऐसा फील होगा, ऐसे सिचुएशन भी आएगी, बट आपको स्टैंड लेना है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डर के आगे जीते। और ये आपको 3D रियलिटी में खुद के ऊपर एफर्ट करने से ही सब कुछ होने वाला है, सिर्फ बोल के कुछ नहीं होगा। सो डरिए मत, यूनिवर्स है आपका ख्याल रखने के लिए। और गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आपका बाहर निकल रहा है, ठीक है, बट लो नहीं होना है आपको।
और बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स को ऐसा लग सकता है कि मैंने गलती तो नहीं करती, मैंने इतना सब कुछ कर लिया, या तो मैं बहुत से ऐसे स्ट्रैटजीज़ कर रही हूँ कि डिवाइन मस्कुलिन सुधर जाए, या ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कुछ भी स्ट्रैटजीज़ भी कर रहे हो तो आपको पता है कि सही है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो या किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, तो वो गलत नहीं हो सकता। कन्फ्यूजन की एनर्जी में रहकर आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाओगे। सो आपको पहले खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। अगर आप सेल्फ लव कर सकते हो तो आप खुद के लिए स्टैंड भी ले सकते हो। अगर आप खुद के लिए स्टैंड लोगे ना, तो वहाँ सामने से डीएम आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये बात आप गार्ड बांध लीजिए। सो ये ऑन ऑफ जो चलता आ रहा है ना, वो आपको ख़त्म करना है और स्ट्रिक्ट बिल्कुल होना पड़ेगा। स्टैंड लेना मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो सिचुएशन है उसमें फ़ाइट कीजिए या तो फिर झगड़ा करने के लिए खड़े रहिए, नहीं। आप किसी से झगड़ा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ आपका जो काउंटर पार्ट है उससे 1 on 1 स्ट्रेट बात करनी है। अगर आप सही हो तो आपको, अगर आप सही लग रहे हो तो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। मुझे ये सब कुछ आपका गलत लग रहा है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। जो गलती आपको लग रही है बोल दीजिए, डरिए मत कि वो छोड़ के चले जाएंगे, नहीं जाएंगे वो। बात उनसे बंद कर दीजिए पूरी तरीके से। कुछ एनर्जीज़ नहीं देनी है आपको, ना स्टॉकिंग करनी है आपको। वो पूरी तरीके से अवेकन नहीं होते तब तक ये डिले होता रहेगा जर्नी में। घर में आपको मैरिज के लिए फोर्स कर रहे हैं या तो कुछ बुरा भला बोल रहे हैं, आपको उनसे बात नहीं करनी है। वो 3D से ऑपरेट कर रहे हैं तो वो उनका काम कर रहे हैं, जो कि 3D में यही सब कुछ जो फैमिलीज़ में जो परंपराज होती है वो चलती आ रही है, वो वही बोलेंगे। आपको उनसे कुछ बात नहीं करनी है, आप साइलेंट रहिए। क्योंकि वैसे भी डीएम अगर स्टैंड नहीं ले रहे तो आप वैसे भी स्टक होने वाले हो। सो उनको कुछ उनके साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा। इसलिए कह रहे हो कि घर पे गुस्सा होकर कुछ फ़ायदा नहीं है। दिमाग यूज़ कीजिए, 10% दिमाग यूज़ करना ही आपको। माना कि ट्विंकलिंग जर्नी में अपने इंट्यूशन की सुननी पड़ती है, बट ऐसा नहीं। आप 3D में रह रहे हो तो आपको कहाँ क्या करना है, इसी को तो बैलेंस कहते हैं, और ये आपको आना चाहिए। और मतलब हर दिन आप एनर्जीज देख रहे हो, ठीक है, कुछ आपको गाइडेंस मिलती है कि आगे कैसे वर्क करना है, क्या कुछ नहीं, या तो हिम्मत मिलती है, पता है मुझे। बट अगर आप इनर वर्क करोगे, मतलब इनर वर्क नहीं कर रहे हो और सिर्फ एनर्जीज पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आप कितना भी सुन लीजिए, सिचुएशन अचानक से ऐसी सामने आके खड़े होती है ना कि आप उसमें अगर बैलेंस नहीं हो, चक्रास मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिक आप इम्बैलेंस हो जाओगे और कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे। इसलिए आपको मेडिटेशन करना ही है। यूनिवर्स चाहे अचानक सामने कोई भी सिचुएशन हो, आपको इस तरीके से प्रोटेक्शन देती है, इस तरीके से हैंडल करती है ना, जो इनर वर्क स्किप नहीं करता उसे बिल्कुल पूरी तरीके से पता है कि ये क्या मैं कह रही हूँ। आप कीजिए, एक दिन भी स्किप मत कीजिए, आप मिरेकल देखोगे क्या होता है। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप चीज़ें हो जाएगी। सो घर वाले आपको इरिटेट कर सकते हैं, डीएम भी इरिटेट कर सकते हैं, कुछ भी मैसेजेस करेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं। अगर उल्टा सीधा नहीं बोल रहे तो इतना घुमा फिरा के बोलेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदा ऐसा क्यों है, भाई इसको पता है सब कुछ फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा और उल्टा मुझे ही क्वेश्चन कर रहा है, या तो फिर ऐसा दिखा रहा है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो जानबूझ के कर रहे, और अगर वो जानबूझ के नहीं कर रहे तो वो कन्फ्यूजन की एनर्जी में। आप एफर्ट मत कीजिए समझाने के लिए, यूनिवर्स सब देख रहे हैं। आप बस बैलेंस रहिए और आप खुद के लिए स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लीजिए, मुझे बात नहीं करनी, बात ख़त्म। क्योंकि आप देखिए, चीज़ें वैसे भी आपको जैसे चाहिए वैसे तो हो नहीं रही, सब कुछ उल्टा हो रहा है। तो आपको एफ़र्ट लेना पड़ेगा, ईगो आपका साइड में रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर वो कुछ सामने से मैसेज कर रहे हैं तो आप स्ट्रिक्टली उनको मैसेज कर सकते हो, ईगो से नहीं, बट आपकी जो आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए ज़रूरत है और जो फाइनल डिसीजन है वो आपको सामने रखना पड़ेगा, चाहे वो खुद से मैसेज क्यों ना करना पड़े। और मतलब मैं अभी ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो उनका कुछ कॉल मैसेज नहीं आया फिर भी आप उनको चेस करें, नहीं, आएगा उनका कॉल मैसेज। सो आप इग्नोर मत कीजिए, जो आपके मन में है वो एक बार बोल दीजिएगा, ऐसा मैं कह रही हूँ। और ये बोलने से मत डरिए कि मुझे नहीं रहना है आपके साथ। आप ठीक से कुछ जवाब नहीं दे रहे हो, कुछ स्टैंड नहीं ले रहे हो, आप दोनों साइड से एफर्ट, मतलब ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिलीज हो सकती है, कोई रोमांटिक हो सकती है, फ्रेंड सर्कल, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। आप दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, या तो दोनों साइड से बात नहीं कर सकते, ये बोल दीजिए। कोई
कोई कुछ नहीं होने वाला, डरिए मत। और ये हाँ, अकॉर्डिंग टू योर जर्नी, जिनकी जर्नी को 3-4 साल हो गए हैं या तो 2 साल हो चुके हैं, उनके लिए मैं ज़्यादातर कह रही हूँ। ये अभी अभी जो जर्नी में नए हैं उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ। उनके लिए तो इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं और वो हील होना ज़रूरी है। सो ऐसा नहीं कह रहे हो कि अभी के अभी स्टैंड ले लीजिए। ये मोस्टली जिनको 2 साल हो चुके हैं उन्हीं के लिए मैं कह रही हूँ। और मतलब आपको पता है आपने बहुत कुछ एफ़र्ट किए हैं, आपने डीएम के लिए बहुत कुछ किया है। उनको जब वो ज़रूरत थी आप उनके साथ खड़े रहे हैं। सो डेफ़िनेटली ये आपके डीएम को भी पता होगा। सो आपने रिश्ते के लिए बहुत कुछ दिया है, ये वो उनको पता होता है और वो महसूस भी कर पाते हैं। सो आप टेंशन मत लीजिए कि वो छोड़ के चले जाएंगे। यही आपको हील करना है, यही बड़ा सबसे बड़ा इमोशंस होता है। सो बहसबाजी नहीं करनी है आपको अपने रिश्ते में, तभी जाके कुछ आगे उनको खलेगा अंदर से डिवाइन मैस्कुलाइन को, और वो कुछ सोचेंगे इस बारे में। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन आपको जो अंदर से ये लगता है ना कि नहीं, मैं तो डर नहीं रही हूँ डिवाइन मैस्कुलाइन को, मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन मुझे छोड़ देंगे इसलिए मैं डर नहीं रही हूँ। मैं बस उनको थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ, इसीलिए मैं कुछ उनको स्ट्रिक्टली मैसेज नहीं कर रही हूँ। सो ये आप खुद को 3D में समझा रहे हो, बट अंदर से आप क्या होना और क्या इग्नोर कर रहे हो, ये सब कुछ यूनिवर्स को पता होता है। यूनिवर्स आपको बाहर से नहीं अंदर से ज़्यादा जानती है। सो आपको आगे बढ़ने के लिए ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो यूनिवर्स आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, चाहे जो हो। फिर सेपरेशन आएगा, आप स्टक हो जाओगी। तो एक बात समझ लीजिए ना, ये जो वेटिंग की एनर्जी में आप रोज़ इनर वर्क कर आप जैसे भी मतलब कभी कभी थक जाती है, कभी आपको डीएम का बिहेवियर देख के आपको स्टकनेस महसूस होती है, तो आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं। तो ये बार बार आके मतलब डीएम भी आपको ट्रिगर कर रहे हैं और आप हर वक्त इनर वर्क भी कर रहे हो, सब कुछ सही से जा रहा है। सो और अंदर से ऐसा लगता है नहीं कि मैंने सब कुछ हील कर लिया है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो कुछ चीज़ें होती है जो डिवाइन मैस्कुलाइन की चेंज होने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है। तो ये जो सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी आपको बार बार ये ट्रिगर्स मिल रहे हैं। सो इससे अच्छा है कि मतलब बार बार होप रखने से अच्छा है कि एक बार आप स्टैंड ले, एफर्ट ले, दिमाग लड़ाए, और आगे जो कुछ भी होगा डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। वैसे भी अभी क्या हो रहा है, डिवाइन की मर्ज़ी से ही तो हो रहा है ना सब कुछ। तो डीएम आपके साथ वैसे भी नहीं है, अभी ऑन ऑफ चलता रहता है। तो खुद को तसल्ली और उम्मीद दे के ही जर्नी काट रहे हो ना आप। सो एक ही बार डिसीजन दे के बंद कर दीजिए ये सब कुछ। सो आप शांति से आप इनर वर्क भी कर सकते हो, और ये जो उम्मीद चक्कर वापस जो आप लो एनर्जी में जा रहे हो ये भी ख़त्म हो जाएगा। जो कुछ भी डिसीजन होगा एक ही बारी में होगा, एक ही बार डिसीजन, मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन आएंगे और कुछ ना कुछ बोल देंगे। एटलीस्ट आपको ये तसल्ली रहेगी कि आपने कुछ खुद के लिए कुछ एफर्ट तो लिए, ना कि आप बार बार ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फिर आप वीडियोस का वेट करते रहते हो। ऐसा नहीं होगा। सो क्लियरिटी आपको चाहिए तो कुछ ना कुछ एफर्ट लीजिए, ताकि अगर कुछ नहीं हो पाएगा ना, तो एक बात तो तय है कि आपके डीएम आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं, ये आपको क्लियरिटी मिलेगी। और अगर नहीं ले सकते तो यूनिवर्स है, आगे जो आपके लिए सही होगा, जो बंदा सही होगा वो भी आपके सामने आके रख देगी, बट आपको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है। और ये सब कुछ आपको बैलेंस रह के करना है। मैं सब कुछ बोल रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि अभी आपको खड़े रह के कुछ ना कुछ बोल देना है। ठीक से दिमाग लड़ाइए, ठीक से आपकी सिचुएशन क्या है वो देखिए, और सिर्फ डीएम से आपको जो कहना है वो कह दीजिए। क्योंकि बाहर से आप फैमिली से तो बहुत कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन आपको वो पूरा नहीं होगा। उनका नेचर है, वो नहीं बदल सकता एक ही झटके में। सो ये आपके इमोशंस है, और उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। किसी से कोई लेना देना नहीं है। 3D में जो आपकी डिज़ायर है वो अपने पास ही रखिए, सबसे डिटैच हो जाइए। सो एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए कि यूनिवर्स है आपके टेक केयर करने के लिए, कुछ नहीं होगा। और जब इतने 4-5 साल 2 साल आप जब से हो इस जर्नी में, तब से क्या कुछ नहीं हुआ है। सो अभी क्या ही होगा। सो कुछ एफर्ट लीजिएगा, इसीलिए आपकी जर्नी में डिले हो रहा है। और
डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी कहूँ तो आपको कॉल मैसेज करेंगे, बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स को कॉल मैसेज आया भी होगा। मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है और थोड़ा बहुत शांत होकर बात करेंगे आपसे। डिवाइन मैस्कुलिन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप थोड़ा ईगो अपना साइड में रखेंगे और बहुत सी चीज़ें जिसकी वजह से आपकी बात बिगड़ी थी, अभी आपसे झगड़ा हुआ था, तो वो सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों में, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे क्यों ना हो, बट उनकी बात करने के तरीके से आपको पता चलेगा कि वो शॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। वो जो आपका झगड़ा था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको चाहे जैसे भी मतलब वो जैसे भी बिहेव करे, एनर्जी है उनकी, तो बह मत जाना उसमें और गुस्सा भी मत कीजिएगा। बैलेंस रह के बात कीजिए और बेधड़क होके बोल दीजिएगा। और ट्रिगर कर सकते हैं वो आपकी सिचुएशन जिस तरीके से उस तरीके से आप देख लीजिए। सो आपको बहुत अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि बात नहीं करना ही बेटर रहेगा, तो थोड़ा बहुत लाइटली बात कीजिए और बोल दीजिए कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता मुझे बात नहीं करनी, और बैलेंस रहिएगा। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है तो वो खुद से कॉल मैसेज बिल्कुल करने वाले हैं, और वेटिंग की एनर्जी में मत रहिए। कॉल मैसेज आने वाला है तो आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक, आप मस्त अपनी लाइफ जीजिए प्लीज़। डिवाइन फेमिनाइन्स को बोल रही हूँ मैं, काबू बिल्कुल नहीं खोना है आपको। और गुस्सा आपको किसी पे भी आ रहा है, मतलब आप साइलेंस रहना चाह रही है बट अचानक से चीज़ें हो रही है, चाहे ट्रिगर मिले आपको शांति रहना है। बाकी लोगों में कुछ भी होने दो, आप सिर्फ देखते रहिए, कुछ से इन्वॉल्व मत होइएगा। सो डिवाइन फेमिनाइन्स आपको पावरफुल इस जर्नी में इसीलिए बनाया गया है, इसीलिए आपको ये जर्नी मिली है ताकि मौके पे आप स्टैंड ले सको, ना ही डरना है आपको। मतलब डरने वाली DF हो ही नहीं सकती, आपको पावरफुल कहा गया है। सो आप समझिए, आप अपनी वर्थ जान जाओ, इसीलिए ये जर्नी आपको मिली है। आप अपने आसपास के लोगों को हैंडल कर पाओगे तभी जाके, मतलब वो सिचुएशन हैंडल कर पाओगे तभी जाके आप लोगों को गाइड कर सकते हो। सो स्टेबल रहना ही पड़ेगा आपको एट एनी हाउ। और बहुत से मन में ख्याल आते हैं, आने दो, और बात करनी है तो यूनिवर्स से बात करो। रिलैक्स रहिएगा, कंट्रोल कीजिए खुद के ऊपर, और ज़्यादा किसी से कुछ शेयर मत कीजिएगा। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत लविंग है फिलहाल, प्यार बेशुमार आपके लिए फील कर रहे हैं वो। हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से वो आपको बयां भी करे। डिवाइन फेमिनाइन्स आपकी फैमिली आपको जैसा मतलब आपकी जो चाह है वैसे वो बिहेव नहीं कर रहे। सो कंट्रोल मत कीजिए किसी को, जिसको जो करना है डिवाइन का प्लान है ऐसा समझो और शांत रहिएगा। और हैंडल करना, कंफ्यूज हो रहे हो आप और मुश्किल जा रहा है, तो आपको एक बात कह दे रही हूँ मैं कि मेडिटेशन, चक्रास बिल्कुल स्किप मत कीजिए। पानी, वाटर इंटेक ज़्यादा रखिए ताकि एनर्जी जो नेगेटिविटी है वो उस तरीके से रिलीज़ हो जाए, हील हो जाए। ओके, आपको जिसे जो करना है करने दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ने देना है अपने आप को। और मैं किसी से कुछ एक्सेप्टेशन नहीं रख रही हूँ, बस चाहे जो होने दो, मतलब जो होना है होने दो। आप कंप्लीट रहो खुद में, और ये छोटी छोटी चीज़ों में आपका टेस्ट होता है, तब आपको याद तक नहीं आएगा कि आपने क्या सोचा था और अचानक से आपसे ये सब कुछ हो गया, मतलब ये गलती हो गई। सो अवेयरनेस में रहिए, यूनिवर्स से मेडिटेशन में बातें कीजिए और कहिए कि चाहे जो हो, एनी सिचुएशंस में मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए, मैं आपके प्रोटेक्शन में हूँ, मैं अवेयरनेस में हूँ, और मैं पावरफुल सोल हूँ, मैं एक हैप्पी सोल हूँ। और प्रोटेक्शन मांगिए, एंजल से प्रोटेक्शन मांगिए। और यही है फ़िलहाल की एनर्जी। एक सॉन्ग पिन कर देती हूँ मैं। ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, बट कुछ आप अगर गुस्सा भी दिखा रहे हो तो आपके एफर्ट सब कुछ आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है, आप ये भी आपको पता होता है। सो दोनों की फीलिंग कहूँगी मैं। ख्याल रखिए अपना। एनर्जी चेंज होगी तो ज़रूर मैं वीडियोस लेके आऊँगी। और शांत रहिएगा डिवाइन फेमिनाइन्स, बस यही कहूँगी। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।